बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से आपकी पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस हो गया हुआ है। तो इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस का सोचा है कि अब जैसे कि और मैं आप लोगों को मैथ के साथ डील करूँगी। सेवन्थ क्लास के मैथ में हमने फ़र्स्ट 5 चैप्टर जो हैं वो आपको समर पैक में करवाए थे कि उसमें आपने करना है काम इन पे। और वो है फर्स्ट चैप्टर है सेट, सेकंड रैशनल नंबर्स, थर्ड जो है वो डेसिमल्स, फोर्थ एक्सपोनेंट्स और फिफ्थ है स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। जी आए आप चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन स्टार्ट करने से पहले जो इसमें बेसिक चीज़ होती है वो रेशो होती है। तो रेशो के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँ कि रेशो है रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम यूनिट्स। रेशो जो है ये नंबर्स का ऐसा रिलेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो जो शामिल होती हैं और उनके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और यही डेफिनेशन सेम ऐसे ही आपने 6 क्लास में पढ़ी थी। थोड़ा आपने उसमें अपने जहन में ले आए दोबारा से वापस कि वो भी सेम ऐसी ही थी। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जो है रेशो, इसे हम इस तरह से शो करते हैं A रेशो B। इसमें फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो A है और सेकंड जो है वो B है। और इसमें जो आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं जिसे हम कॉलन कहते हैं, ये हम इसे मैथ में रिप्रेजेंट करेंगे एज अ रेशो सिंबल। अब हम नीचे टॉपिक 6.1 की तरफ आएंगे, वो है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो जो है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता दूं, कंटिन्यूड रेशो में 3 हमने क्वांटिटीज़ शामिल करनी है और उसमें 2 रेशो शामिल होंगी। और इस पे जो हम काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूड रेशो। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ। इफ़ द 2 रेशोज़ A रेशो B एंड B रेशो C, ये फर्स्ट रेशो है और ये सेकंड है, आर गिवन फॉर 3 क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटीज़ इसमें शामिल है A, B एंड C, देन द रेशो A रेशो B रेशो C इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। और इसे विच कैन बी रिटन एज, और इसे हम लिखते हैं किस तरह से, ये नीचे उन्होंने हमें बताया यहाँ से कि A रेशो B, उसके बाद B रेशो C, जो सेम क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हमने सेम राइट करना है। और A को हमने एक साइड पे किया, फिर फर्स्ट ऊपर हमने फर्स्ट रेशो, उसके बाद सेकंड रेशो सेम, लेकिन जो उनकी सेम क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हमने एक जगह पे ही जो है वो ऊपर और नीचे हमने राइट करना है। राइट करने के बाद थर्ड हमने ये तीनों राइट कर देनी है एज आंसर A रेशो B एंड B रेशो C। अब जैसे हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कंटिन्यूड रेशो की। ये एक्सरसाइज की तरफ आएँ। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 6.1। इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 3 रेशो 5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5 रेशो 6, देन फाइंड A रेशो B रेशो C। जी अब ये देखें, हमने राइट सबसे पहले ऊपर इस तरह से करना है A रेशो B रेशो C। अब फर्स्ट जो इसकी ये 2 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, यहाँ फर्स्ट रेशो है वो है 3 रेशो 5। 3 जो है वो A के लिए है और B के लिए है 5। तो हम यहाँ पे A के साथ लिख देंगे 3 रेशो 5। अब सेकंड रेशो की तरफ आए, वो है B रेशो C। B जो है वो 5 के लिए और C जो है वो हमने एज अ 6 का क्वांटिटी हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ से देखें B हम सेम इसी के साथ नीचे हमने राइट करना है, B के लिए 5 और C के लिए हम करेंगे 6। अब इसे हमने इस तरह से करना है कि 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और ये हमने रेशो साथ राइट करते जाना है और 5 6 जा 30। अब हमने ये तीनों हमारे पास
जो इनकी काइंड्स आ गई हैं। अब इन्हें हमने इस तरह से करना है कि कोई एक ऐसा नंबर लेके आना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, सिर्फ 2 को नहीं या 1 को नहीं, तीनों को। तो आई थिंक 5 ही वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। आपने इन्हें कट नहीं करना है, ऐसे ही अपने जहन में ही आपने इसे जो है वो डिवाइड करना है इस तरह से कि 5 3 15, 5 5 25 एंड 5 6 30। जी स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि अब इसके ज़्यादा हम मज़ीद इसे और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए के लिए हमने जो क्वांटिटी यूज़ की है यहाँ से, ए हमारे लिए आ जाएगा a = 3, b = 5 एंड c = 6। जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो सेम आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही 2 और 3 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ये आपने दोनों होमवर्क में करने हैं। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं करवा रही हूँ यहाँ से। अब ये देखो उन्होंने बताया है कि इफ़ x/z = 3/5 एंड y/z = 1/2 देन फाइंड x y z। अब इसे आपने इस तरह से x y z की फॉर्म में नहीं राइट करना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें 2 क्वांटिटी सेम दी हैं, वो कौन सी हैं, z है। तो z को आपने मिड में राइट करना है, इस तरह देखें कि x/z/y, इस तरह से आपने राइट करना है। और इसके लिए अब हम लिखेंगे x हमारे पास जो क्वांटिटी है उसके लिए फर्स्ट जो है वो 3/2, सेकेंड रेशो जो हमारे पास है वो है y/z। तो y के लिए 1 है और z के लिए 2/1। जी अब से मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 को 2 के साथ, तो 3 2 6, 2 2 4 और 2 1 2। मैंने जैसे आपको ऊपर ये इधर बता दिया है कि इसे हमने किस तरह 3 को 2 के साथ किया था, 2 को 2 के साथ, और इसे हमने इस तरह 2 को 1 के साथ। अब एक कोई ऐसा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दें या कट कर दें, तो वो बच्चे क्या है, वो 2 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को ही यहाँ से डिवाइड करे कंप्लीट। तो सो हम कह सकते हैं x = 3, y = 1 एंड z = 2। तो इसके लिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएँ। वहाँ से हमने करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सेम आपने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है, चेंज कर लेना, जो उनकी वैल्यू सेम है उन्हें आपने मिड में राइट करना है और सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसी तरह 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 1 और 4, और क्वेश्चन नंबर 2 3 और 5 ये आपने होमवर्क में करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।